नमस्कार दोस्तों, मैं एलिना आपका स्वागत करती हूँ एलिना की किचन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसमें जिस सब्ज़ी का यूज़ करेंगे वो ठंड के मौसम में ही मिलता है। तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं ये नई रेसिपी। इस रेसिपी के लिए चाहिए हमें हरा मटर। मटर को मैंने छीलकर धोकर उबाल रही हूँ। मटर को हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, इसे 2 या 3 मिनट तक हम उबालेंगे। 2 या 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे उतार लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मेथी। मेथी को मैंने अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लिया है। हम एक पैन गर्म करेंगे। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और तेल को हम अच्छी रीति से गर्म होने देंगे। जब यह गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए लहसुन, बारीक चॉप किए हुए प्याज और इसे हम अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर निकल ना जाए। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मसालों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। अब देख सकते हैं मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काजू और प्याज का पेस्ट। प्याज और काजू का पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको धीमी आंच पे अच्छे से हम इसे फ्राई होने देंगे। काजू और प्याज का पेस्ट डालने के बाद आपको इसको कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे। मसाला हमारा लगभग पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ टमाटर और इसको भी हम अच्छी रीति से मिक्स करेंगे। टमाटर इसमें अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए मेथी, मेथी इसमें डाल लिया है। अब हम इसे अच्छी रीति से मिक्स करेंगे। दोस्तों, आप ये याद रखें, जब भी आप मेथी की सब्ज़ी बनाएं तो उसे ढककर ना पकाएं। मेथी को ढककर पकाने से वो पानी छोड़ने लगता है और फिर उसका टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाता है। दोस्तों, मेथी गलकर रिड्यूस हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं और ये अच्छे से पक भी गया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए मटर और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आंच को हम थोड़ा कम कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी फुल क्रीम मिल्क और हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे, नहीं तो ये फट जाएगा। मिल्क की क्वांटिटी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे फुल क्रीम, डालेंगे आधी कटोरी। फुल क्रीम डालने के बाद भी हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। दोस्तों, हमारी रेसिपी तैयार हो गई, मेथी मटर मलाई। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। दोस्तों, आपको मेथी मटर मलाई की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो घर पे ज़रूर ट्राई करें